भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार के लिए पूर्ण बहुमत का जनादेश मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री का चयन। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ओबीसी या आदिवासी सीएम, बीजेपी के लिए इसे मुश्किल सवाल माना जा रहा था। पार्टी ने आदिवासी सीएम पर दांव चल दिया है। ओबीसी और सामान्य वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्गों से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी सामने आया है। अब सवाल ये भी है कि साय को सीएम बनाने के बीजेपी के दाव के पीछे क्या है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा इलाके की बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। इन 26 में से 22 सीटों पर इस बार के चुनाव में कमल खिला। वहीं साहू समाज भी सूबे की आबादी में करीब 12% की भागीदारी रखता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभाव साहू समाज के अरुण साहू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी के लिए असली मुश्किल यही थी, एक को सीएम बनाओ तो दूसरा नाराज न हो जाए। लोकसभा चुनाव काफी करीब है, ऐसे में पार्टी किसी भी समाज को नाराज करने का खतरा नहीं लेना चाहती थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी ने 1+2 के फॉर्मूले से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य तीनों को साधने की कोशिश की है। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। 1980 के दशक से सियासत में सक्रिय है। 1999, 2004, 2009 और 2014 यानी लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। सीएम की रेस में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो थे ही, साथ ही रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साहू जैसे नाम भी थे, लेकिन बीजेपी ने विष्णुदेव साहू के नाम के आगे मोहर लगाई। छत्तीसगढ़ में सीएम के ऐलान के साथ ही नजरें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज यानी 11 दिसंबर को बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर फैसले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए क्या संदेश है? कहा जा रहा है कि एक बार फिर साफ है कि बीजेपी को पुराने चेहरों पर यकीन नहीं रहा। बीजेपी अब फ्रेश चेहरों पर दाव लगाने के मूड में है और इसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के लिए शुभ संकेत तो नहीं माना गया।